हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। और चूंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार अगर आप पिछले ईयर्स के जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी कॉपीज़ अगर देख लेते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से वो लोग लिखते हैं और किस तरीके से उन्होंने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। उन्होंने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। ये कॉपी आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 2022 के जो टॉपर्स रहे थे स्टूडेंट, उनकी कॉपी है। 6 अप्रैल 2022 को ये एग्जाम हुआ था और इंग्लिश की कॉपी अपन आज देखेंगे। ये सेकंड जो कॉपी अपन देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक कॉपी अपन देख चुके हैं। 3 टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी अपन देखने वाले हैं टोटल। पहली कॉपी हम देख चुके थे, उसे भी मिले थे पूरे 80 नंबर। दूसरी जो ये कॉपी देख रहे हैं इस स्टूडेंट्स को भी मिले हैं पूरे 80 नंबर, 80 में से 80, 80 में से 80 नंबर मिले हैं। एक और कॉपी देखेंगे बाद में जिसमें भी उसे 80 में से 80 नंबर मिले हैं। तो क्या किस तरीके से लिखा है कि पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं, और अगर ये स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप भी तो बिल्कुल 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से प्रयास कीजिएगा लिखने का, आंसर देने का। इसका तरीका देख लीजिए, इसकी राइटिंग देख लीजिए और नंबर जो है वो इस तरीके से आप भी प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इस बच्चे ने अटेंड किया है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका पैसेज का होता है जिसमें से आपको आंसर्स देने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड है, और इसका जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज में से, तो इसने राइट जो ऑप्शन है वो लिखा है। जैसे फर्स्ट में ऑप्शन सी राइट है, और सेकंड में ऑप्शन ए राइट है, थर्ड में ऑप्शन सी राइट है। अब देखिए मैं इसमें और कुछ सुधार आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ें भी बताऊंगा ताकि आप इससे भी बेटर लिख सकें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का जो ऑप्शन सी राइट है, तो सी का जो ऑप्शन क्या है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, इसी तरीके से जैसे सेकंड का ऑप्शन ए राइट है, तो ए तो है, लेकिन इसी के साथ ऑप्शन ए का जो ए में जो ऑप्शन में जो आंसर लिखा हुआ है, खाली मतलब जो राइट ऑप्शन है उसी का, पूरे सारे नहीं लिखने, ध्यान रखना। तो उसको भी अगर आप यहाँ लिख देते हैं तो थोड़ा सा और भी ये बेटर माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे बी लिखा, ए लिखा, इस तरीके से इसने 12 क्वेश्चन किए हैं और इसमें इसे 12 में से 12 नंबर पूरे मिले हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं बच्चे ने यहाँ पे कि जैसे ही हु वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स हैज़ बीन नथिंग बट बैंगल्स, हैज़ सीन नथिंग बट बैंगल्स। और अब यहाँ पे जैसे इसने हाईलाइट कर दिया जो चीज़ें जो दिखानी होती हैं, जैसे ग्रामर का है तो हु का यूज़ करना था, तो यहाँ पे हु लिखा है, यहाँ पे हुज लिखा है। तो इन चीज़ों को लिख करके हाईलाइट कर, अंडरलाइन कर दिया, मतलब आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करके क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पूरा न लिखें, आप इस पूरे इसका जो ऑप्शन है, मतलब जो सेंटेंस है वो न लिखें, और खाली अगर आप हु जैसे लिख देते हैं, है ना, अगर केवल आप हु लिख देते हैं, केवल आप हुज लिख देते हैं, तब भी चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, और ये जो टाइम बचेगा उस टाइम को आप किसी दूसरे प्रश्न में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किसी और क्वेश्चन को ढंग से लिखने में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड में भी इसने जैसे लिखा एज सुन एज का प्रयोग करना है, तो ये पीछे वाला अगर नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, खाली एज सुन एज लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा एनफ, ओके, एनफ और टू का प्रयोग किया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं एनफ टू, है ना, डॉट करके और फिर टू का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में इसने लिखा है ब्रोक डाउन है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बचाना है, क्योंकि हमारा मेन तो उद्देश्य ये होता है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, तो टाइम बचा सकते हैं आप लिखेंगे, खाली अगर आप लिखते हैं ब्रोक डाउन लिख देते हैं तो चल जाएगा। ब्रिंग अप है ना, उसके बाद यहाँ पे लिखा बाय, और इसके बाद यहाँ पे लिखा टू। तो ये जो है इसने सेक्शन ए को कंप्लीट किया है, और अब यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन बी की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। तो बी को किस तरीके से अटेंड किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको बता दूँ जो अपन जो कॉपीज़ कर रहे हैं, ये खाली कॉपी हमारे पास, क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर अगर प्राप्त करना चाहते हैं पिछले सारे ईयर्स के, जो 2010 से लेकर के 2022 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सबके अगर आप पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, डायरेक्ट आप अगर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एजुकेशन राइज, तो वहाँ पर भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में आप जब ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे स्टोर टैब में जाएंगे, नीचे आपको मिलेगा स्टोर, STORE स्टोर टैब, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा इंग्लिश का कोर्स, कंप्लीट कोर्स, ठीक है ना। उस इंग्लिश के कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, खाली क्लिक करना, ध्यान रखना आपको क्लिक करने से कोई पैसा नहीं कटेगा। क्लिक करने पर आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर्स पेपर
2010 से लेकर के 2022 ऐसा लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना, वहाँ सारे के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो सारे पेपर्स जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहाँ से आप पेपर देख लेना 2022 का, ठीक है, और फिर ये कॉपी साथ में देखना। तो इस तरीके से जब अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कैसे लिखा है। इसी तरीके से बाकी जो सब्जेक्ट है उनके सारे सभी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, उन सबके भी जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं 2010 से लेकर के 2022 तक के, वो सारे के सारे पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सभी पेपर्स आप देख सकते हैं और पिछले वर्षों के पेपर जरूर देख लेने चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि बोर्ड किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वी लिव मैनर्स, और यहाँ पे लिखा है कि भाई वी लिव इन अ वंडरफुल वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर। इसका आंसर लिखा है, फिर सेकंड लिखा है दूसरे का, और इस तरीके से इससे मिले हैं 2 नंबर। पहले में, दूसरे में भी मिले हैं 2 नंबर, तीसरे में भी मिले हैं 2 नंबर, और चौथे में भी मिले हैं 2 नंबर। तो इस तरीके से 2-2 नंबर इसको मिले हैं, और इसमें भी मिले हैं 2 नंबर, ठीक है ना, 1 और 1 2। तो इस तरीके से इसमें इसके टोटल 5 प्रश्नों में हो गए 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से किया है, 5वें में भी फिर मिला है इसको 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। आप देख लीजिए कहीं पर भी नंबर नहीं कटा है। और ये जो आंसर लिखा ना, ऐसा आप भी लिख सकते हैं। क्या कोई इसमें कोई मतलब आप क्यों नहीं लिख सकते? आप जैसा कि पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा है और उसका आंसर आपको लिखना है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल निश्चित रूप से लिख सकते हैं और आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में 80 में से 80 नंबर अगर वहाँ से मिल जाते हैं, और यहाँ से आपके स्कूल से जो है वो लगभग 19-20 नंबर भेजे जाते हैं, 20 में से 20, तो आप है ना 95 आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 95 क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ एक आपके भीतर एक वो भाव होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने नंबर प्राप्त करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है वो इतने नंबर प्लस 95 आराम से क्रॉस कर सकते हैं। सेक्शन डी में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इंटरैक्ट क्लब बेंगलुरु, और ये नोटिस लिखा है इस स्टूडेंट ने, नोटिस लिखा है। तो आपको पता ना नोटिस में क्या करते हैं कि सेंटर में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सेंटर में सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है जो सब्जेक्ट होता है वो, उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे जो है ना उस ऑफिस का नाम लिखना होता है जो आपको नोटिस जारी करने वाले का। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट लिखी जाती है, डेट लिखती है तो ध्यान रखना यहाँ पर जो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो ए है ना, इसने बच्चे ने जो है वो छोटा ए किया है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल ए लिखना है ना, जैसे अप्रैल, APRIL, अप्रैल, 6 अप्रैल 2022। और उसके बाद बीच में यहाँ पे सेंटर में आप लिखेंगे नोटिस कैपिटल लेटर में, और उसके नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट द वर्ल्ड डिबेट्स डे, और उसके बाद आप लिखेंगे नोटिस। थोड़ा सा नोटिस जब लिखें तो ध्यान रखें, बिल्कुल ऐसे है ना, इसका सीध का ध्यान रखें, लाइन का, एक लाइन आगे जा रही है दूसरी पीछे जा रही है, तो ऐसे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फिर अपना लिख दीजिए, आप जो नाम वगैरह दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद फिर आपको बॉक्स बना देना है, ठीक है ना। पहले लिखना है, ध्यान रखना, पहले नोटिस लिखेंगे और लिखने के बाद फिर आपको बॉक्स बनाना है, क्योंकि अगर पहले बना दिया बॉक्स तो या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखें, पहले लिखें उसके बाद फिर इसके ऊपर एक बॉक्स बना दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है नोटिस। और मैं बता दूं कि नोटिस पर हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। हमने हमारा जो कोर्स है इंग्लिश का, जो अभी मैंने आपको बताया ऐप में, जहाँ पे वहाँ पे कंप्लीट ये जितने भी सेक्शंस हैं आपके कंपोजिशन के, आपके चैप्टर वाइज समरी और चैप्टर वाइज कंप्लीट लेसन और नोट्स और वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट और सारी सुविधाएं आपको हमने ऐप में दे रखी है। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ से कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अलग से 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, सभी के हमने 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं। मात्र 20 रुपये में हम आपको दे रहे हैं पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर्स। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप और वहाँ पर आप जाकर के उन मॉडल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्लीट आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है उसमें ट्रांसलेशन करना होता है इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे ने किया है ट्रांसलेशन हिंदी में, और 4 में से 4 नंबर इस स्टूडेंट को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक लेटर राइटिंग आता है। तो लेटर राइटिंग में आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है कि जो शुरुआती जो 3 लाइनें होती है वहाँ पर तो सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है ना, वहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस में लिखने के बाद में एक लाइन खाली छोड़ दीजिए आप। इस बच्चे ने नहीं लिखी ऐसा, आप एक लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे डैट,
और फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और अब पीछे नीचे वाली जो 3 लाइन है वहाँ पर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। ठीक है, वहाँ पर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ करके फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आप पूरा एक सेंटेंस नहीं लिखें बल्कि एक फ्रेज के रूप में, है ना, 2-3 वर्ड्स में इस प्रकार बना करके एक सब इसका लिखेंगे सब्जेक्ट। और उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखेंगे सर और थ्रू योर एसेंशियल न्यूज़पेपर। ये जो है ना 2-3 लाइनें ऐसी होती हैं कि थ्रू आप जो इसमें जो विशेष करके जो लेटर्स टू एडिटर्स होते हैं, है ना, लेटर्स टू एडिटर्स जो होते हैं उसमें 2-3 लाइनें तो फिक्स रहती हैं। तो उसमें ये होता है कि थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर लेटर्स आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। इस तरीके से वो फिक्स लाइन है वो आप लिख सकते हैं और वहाँ से शुरुआत करके और फिर नीचे अपना जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं ना। और थ्रू द स्ट्रीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, और इस तरीके से भी लाइनें जो होती है वो 2-3-4 लाइनें तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे योर्स फैथफुली लिखना है। और ये थोड़ा सा ना आगे पीछे लिख रहा है ना बच्चा, एग्जामिनर ने तो नंबर दे दिए हैं, नहीं काटे, लेकिन अगर आप बड़े बाद में अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स भी देते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं तो फिर वहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड में तो दे देते हैं, एग्जामिनर नंबर नहीं काटते हैं। तो चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपने ना एक सीध में लिखा तो ये पूरा इस लाइन का ध्यान रखें, इस लाइन के सीध में लिखें। कहीं तो आप आगे लिख रहे हो, कहीं पीछे जा रहे हो, कहीं इधर चले गए, फिर वापस इधर चले गए, फिर इधर चले गए, तो ये कोई खास अच्छा तरीका नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर सेक्शन सी शुरू होता है और सेक्शन सी में आप देख सकते हैं ये 6th है, ये 7th है, 8th है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लेना। वीडियो को पॉज करके रोक करके बीच में आप इसे देख लेना। और ये जो पीडीएफ है ना, ये इसकी जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अपन वीडियो जो देख रहे हैं, जो कॉपीज अपन देख रहे हैं, इस कॉपी की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। इसके लिए अलग से फोल्डर बनाया हमने, है ना, टॉपर्स कॉपी 2022 करके ऐसा एक फोल्डर बना हुआ है। और मॉडल पेपर्स का अलग फोल्डर है, और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उसका अलग फोल्डर है, कॉपीज़ का अलग फोल्डर है, और बाकी जो चैप्टर वाइज नोट्स है उसके अलग अलग चैप्टर वाइज अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। सारे सबके फोल्डर अलग अलग बने हुए हैं, वहाँ जाकर के आप इसे प्राप्त कर लीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये कॉपीज़ नहीं मिल रही है, सर मॉडल पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, सर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमने वहाँ पे अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, सारे मिल जाएंगे, आप ध्यान से उसे देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, है ना, और उसके बाद 21। और अब यहाँ पे 21 में इसे मिले हैं 3 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन फिर है क्वेश्चन नंबर 20, 22, और इस तरीके से इसने यहाँ पे किया है समाप्त। आप लिखेंगे, इंग्लिश की कॉपी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखेंगे दी एंड। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है दी एंड। ठीक है ना, इंग्लिश किया तो थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दीजिएगा, दी एंड किया, और बाद में जितने भी पेज बचते हैं उनको ऐसे क्रॉस आप काट दीजिएगा। ठीक है, बचने वाले बाकी सारे पेजेस को इस तरीके से काट दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने इंग्लिश की कॉपी देखी है, ये सेकंड कॉपी है। इससे पहले एक कॉपी हम कंप्लीट देख चुके हैं। अगर वो कॉपी अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पहली वाली कॉपी भी देख लीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप जा सकते हैं उस पहली वाली कॉपी में, और कंप्लीट हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हमने आपको अवेलेबल कराया है स्टडी मटेरियल, वो भी आप देख सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कॉपी? और इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उस हिसाब से रिप्लाई दे सकूं। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर टॉपर स्टूडेंट्स की जो कॉपी हम देखेंगे, उसमें अगर कुछ और चीज़ें हुई तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा।